विपक्ष का रुख क्या होगा, विपक्ष पर असर कैसे पड़ेगा सीए को अगर आज लागू कर दिया जाता है तो? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सीए के लागू करने से कोई 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 देश पे असर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ख़ास तौर पे सिखों की मांग थी। जब अफ़गानिस्तान के अंदर सिखों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा था, और जो माइनॉरिटीज़ के साथ, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ को धार्मिक के आधार पर, धार्मिक माइनॉरिटीज़ के आधार पर उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी 2014 से पहले जो आए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 2014 के बाद आए हैं, क्या उनको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर तो कोई राजनीति नहीं है। लेकिन लोगों का ये है कि भी इसके बाद एनआरसीसी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुसलमानों का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक सीए है, इससे कोई देश के अंदर कोई हलचल होने वाली नहीं है, किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। और जो माइनॉरिटीज़ हैं जो 2014 से पहले यहाँ पे आए थे, वहाँ से प्रताड़ित होके अपना घर बार छोड़ के निकाले गए थे और अपनी संपत्ति छोड़ के आए थे, उनको नागरिकता देने का कानून है। इसके बाद अगर कोई बात करती है सरकार या इसका एज ए टूल यूज करती है, वो बात की बात है। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस ने मुखालफत लगातार की, हाल में जयराम रमेश ने फिर दोहराया कि हम इसके खिलाफ ही हैं। ऐसा क्या है कि देश के मुसलमानों पर इसका असर पड़ जाएगा, ऐसा डर कांग्रेस को लग रहा है? देखिए, एक तो पहले आपका वक्तव्य सबसे बड़ा ये गलत है कि सीए और एनसीआरसी आने के बाद मुसलमानों को उसके फर्क पड़ जाएगा। आपका स्टार्टिंग ही इशारा बड़ा गलत हो जाता है। मेरा इशारा इसलिए इशारा नहीं था, मेरा सवाल था आपसे स्पष्ट। मेरा स्पष्ट सवाल था चंद्रमोहन जी, सुनिए, मेरा स्पष्ट सवाल था। मेरा स्पष्ट सवाल इसलिए था क्योंकि इस मुद्दे को लेकर शाहीन बाग में महीनों तक प्रदर्शन हुए, इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली में 50 लोगों की मौत हुई, 2 लोग असलाह लेकर, दोनों अलग अलग कम्युनिटीज के थे, आमने आए थे, अलग अलग वीडियोस थे। इस वजह से मेरा स्पष्ट सवाल था कि मुस्लिमों पर असर पड़ेगा, ऐसा डर क्यों है? मैंने कोई इशारा नहीं किया, फिर से कहेंगे, फिर से दोहरा दूंगा। मुझे आपसे कोई वो नहीं है, ये जिम्मेवारी देश की सरकार की है, देश की सरकार का दायित्व होता है। और मुसलमान 140 करोड़ जनमानस के अंदर हिंदुस्तान का निवासी है, वो मुसलमान नहीं है, वो भारतवासी है और भारत का नागरिक है। और संविधान और जनतंत्र, लोकतंत्र उसको अधिकार देता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मजहब के व्यक्ति को, कि वो लोकतंत्र के अंदर अपनी बात को रखे। बशर्ते यह है कि सरकार उसका मान और सम्मान रखे। वो परिपाटी सरकार ने रखी या नहीं रखी। अब आती है कि जल्दबाजी किस बात की है। मेरे हिसाब से सरकार पूरी तरह से अपने विवादों में घिरी हुई है। जिस सरकार के पास मुद्दे नहीं है, और मुद्दों के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के अंदर जो इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो बहुत बड़ा हमला जिस डिसीजन पे आना चाहे, इलेक्टोरल ध्यान भटकाने के लिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड को ध्यान भटकाने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जी, हाँ, इलेक्ट्रिक बोर्ड के विषयों के डिसीजन पर ध्यान हटाने के लिए ये एक तुर्क का पत्ता भाजपा इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि डिबेटों में और देश के शहरों के अंदर एक चर्चा हो। जबकि आज देश की चर्चा इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे होनी चाहिए कि किस पार्टी को कितना चंदा पड़ा, किसका चंदा मिलके उसको कितना धंधा मिला, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो भाजपा को निष्पक्षता से उस पर, ठीक है। अश्विनी दुबे जी, कानूनी प्रोसेस क्या होगा अगर नोटिफिकेशन आज लागू हो जाता है, जारी हो जाता है, तो नियम कायदे भी जारी होंगे इसके? कब से लागू हो जाएगा, कब से नागरिकता मिल जाएगी? देखिए, बिल्कुल एक बात समझना पड़ेगा कि जो कट ऑफ डेट है वो तो कट ऑफ डेट अनचेंज रहेगी, यानी 2014 के 31 दिसंबर की। अब रूल्स कैसे देश के तमाम हिस्सों में ये लागू होगा, कौन कौन से नोडल ऑफिसर्स होंगे, किसके सामने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या लेकर जाना पड़ेगा कि उनको भारत की नागरिकता मिले, क्योंकि भारत की नागरिकता मिलने के साथ उनको देश की तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जो भारत के एक नागरिक को मिलती हैं। अब हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप लेने का नियम है वो सबसे पहले ये है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन मैथिल साहब, ये चुनावी फैसला क्यों न माना जाए? धन्यवाद सूर्यवंशी जी। पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और आपने जो कहा ना कि ये क्यों ना चुनावी माना जाए, तो मैं ये आपसे पूछता हूं, 35A और 370 ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही मैनिफेस्टो में था। और हमारे संकल्प पत्र में देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान, इनको हटाना था। देश के अंदर से एक कलंक जो था कश्मीर पे, वो हटाना था। उसके अलावा हमने जिस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से देश को
विश्वगुरु बनाने की तरफ अग्रसर किया। ये उसी की कड़ी में एक और बहुत बड़ा जो है कदम है। हमने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, यही कुछ लोग बैठे हुए जो चिल्लाते थे राम मंदिर बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, तो राम मंदिर भी बन गया, तारीख भी पता चल गई। उसी प्रकार से CAA हमारे खुद के मैनिफेस्टो में था कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके अलावा अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झेल रहे हैं, वो शरणार्थी यदि भारत की नागरिकता चाहते हैं तो हम लोग दोनों बाहें फैलाकर उनको अपने देश में नागरिक बनाएंगे, अपने भाई की तरह उनको रखेंगे। अब एक और विषय इसमें बहुत बड़ा है, इसमें भारत के किसी भी नागरिक का कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज सूर्यवंशी जी समझ लीजिए, ना तो किसी के अब्बा ने अगर बकरी खा ली और उनकी बकरी ने कागज खा लिए थे तो अभी कोई कागज दिखाने की आवश्यकता नहीं है उनको। ये उन्हीं के लिए है जो कि पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, लेकिन जो वहां पर क्रोनोलॉजी बताई गई उनको थी, परेशानी हो रही है। साहब जो क्रोनोलॉजी बताई गई थी उससे डर रहे हैं ना लोग। अरे तो ये तो आदत रही है कांग्रेस की। आप बताइए ना, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो यही लोग बैठे थे जिन्होंने सबूत मांगे थे। जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, भारतीय वायुसेना ने शौर्य दिखाया था, तब यही लोग कह रहे थे अरे भैया वहां तक कौवे मारे गए हैं। और आप देखिए 35 और 370 पे चूड़ियां किसने तोड़ी और छाती किसने पीटी। तो ये आदत रही है कांग्रेस की, वो सदैव भ्रामक जानकारियां फैलाने के लिए माहिर है। फाजिल अहमद साहब, आपका पहला रिएक्शन, देश में CAA लागू हो गया। 2-3 बातें करना चाहता हूं बहुत शांति से, प्लीज। एक तो जो लोग कागज दिखाने की बात कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन बॉन्ड की जानकारी नहीं दे रहे, और देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि पैसा कहां से आ रहा है और किससे आप ले रहे हैं, किस देश से ले रहे हैं, ब्लैक मनी ले रहे हैं कि व्हाइट मनी ले रहे हैं। तो कागज तो खुद ये लोग दिखाने से भाग रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से आज लताड़ा है सरकार को, पूरी देश की जनता आज संशय में। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार का कोई पता ही नहीं चलता है कि सरकार करना क्या चाह रही है। 4 साल पहले दिल्ली का इलेक्शन जब हो रहा था, उस समय इन लोगों ने करोल बाग के आसपास कहीं 400 लोगों को नागरिक प्रमाण पत्र बांट दिया था। अब सुन रहे कि अब नोटिफिकेशन हुआ। कानून तो 4-5 साल पहले बन गया था और 400 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र बांट दिया गया। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं सूर्यवंशी जी, बांग्लादेश से NRC हुआ असम में, तो बांग्लादेश के 20 लाख नागरिक आइडेंटिफाइड किए गए, जिसमें 14 लाख हिंदू और 6 लाख मुसलमान। तो 14 लाख को आप जो आपने बात की शाहीन बाग की, उसके पीछे का तर्क क्या है कि इस देश का संविधान ये कहता है, आर्टिकल 19 से लेकर 25 तक ये संविधान कहता है कि हम किसी भी कानून को बनाते समय जात, धर्म, मजहब का और लिंग भेद नहीं करेंगे। हम लोग की ये मांग थी कि जब हमारा संविधान कह रहा है कि आप जात, धर्म, मजहब का लिंग भेद मत करो, तो आप मुसलमान जो भी मुसलमान आज भारत से मुसलमान पाकिस्तान में गया, वहां प्रताड़ित है, मुहाजिर का उनका उत्पीड़न होता है, तो उनको भी आप नागरिकता क्यों नहीं देना चाहते? तो ये हमारा संविधान तो हमारे देश के लोगों पर लागू है। पूरा होने दीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। नहीं, मैं आपसे जान ही रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। इसमें टेक्निकलिटीज ये है कि संविधान जो है वो तो देश के लोगों पर लागू है। आप जो सवाल करना चाह रहे हैं, हाँ, बांग्लादेश के अंदर जनरल नियाजी की 1 लाख सेना को श्रीमती इंदिरा गांधी ने खाली कराया, 1 लाख सेना का आत्मसमर्पण कराया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया। उस भीषण युद्ध में 20,000 गांव को खाली कराना पड़ा था। उस 20,000 गांव के लोगों को आपने भारत में जगह दिया। जिन लोगों ने इस लड़ाई में पाकिस्तान का साथ न दे करके भारत का साथ दिया, आज उनके बच्चों का घुसपैठिया, उनकी प्रताड़ना, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं।